लगातार गिरावट आ रही है और जो हमारा हाईएस्ट नंबर आया था, जो सबसे ज्यादा संख्या थी एक्टिव केसेस की, वो 30 अप्रैल को थी 3,10,783। उसकी तुलना में 83% से ज्यादा की गिरावट है। तो लगातार केसेस प्रदेश में कम हो रहे हैं। जो दैनिक केस भी हैं, 24 तारीख को 38,000 से ज्यादा दैनिक केस थे, 38,055। उनकी तुलना में विगत 24 घंटे में केवल 2,402 दैनिक केस रिपोर्ट किए गए। तो संक्रमण में काफी गिरावट आई है और जो केस पॉजिटिविटी रेट है वो गिर करके कल की पॉजिटिविटी रेट 0.7%, 0.7% रह गई। लेकिन अभी भी ये संख्या 2,402 की संख्या काफी बड़ी है और इसलिए हमें अत्यंत सावधानी बरतना है और सावधानी बरतते हुए कोविड के लिए जो उपयुक्त व्यवहार है उस व्यवहार को करते हुए और सभी प्रकार की जो भी सतर्कता है उसको बरतते हुए इसे और नीचे लाना है। कोविड संक्रमण के पश्चात अब तक जो व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 16,13,841 हो गई है और जो रिकवरी का प्रतिशत है प्रदेश में वो बढ़कर के 95.7% हो गया है। विगत 24 घंटे में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 159 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,58,407 सैंपल्स की जांच की गई। तो जहां एक और हमारे जो दैनिक केस हैं उनकी संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पर टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। कई बार इस प्रकार की भ्रामक बातें कुछ लोग करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती कि टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रही। वस्तुस्थिति यह है कि इस समय लगभग 70 से 75% टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो रही है और निरंतर हम इसको बढ़ा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सके। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,84,26,572 टेस्ट किए जा चुके हैं। कल जनपदों से प्रयोगशालाओं को 1,43,927 सैंपल RT-PCR की जांच के लिए भेजे गए हैं। संक्रमण के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत ही शीघ्र प्रदेश में सीरो सर्वेलेंस भी प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये सीरो सर्वेलेंस स्टडी की जा रही है, जिसकी ट्रेनिंग वगैरह अगले सप्ताह होकर के सैंपल लेने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 52,244 एक्टिव केस में से 30,261 होम आइसोलेशन में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। बड़ी संख्या में हमारी टीमें सर्वेलेंस का कार्य कर रही हैं। अब तक 2,88,205 इलाकों में 6,37,872 टीम दिवस के माध्यम से 3,55,39,437 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,09,47,450 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन 23 जनपदों में हो रहा है, जिसे
1 जून से बढ़ाकर पूरे 75 जनपदों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब तक 1,39,48,710 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 34,06,590 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,73,55,300 डोजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मुझे आपको ये बताना है कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है उसके नियंत्रण पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में इनका इलाज किया जा रहा है और जहां भी मरीज हैं वहां पर दवाओं की व्यवस्था भी निरंतर की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो राज्य या जो देश या जो संस्थाएं तंबाकू के प्रयोग को कम करने में, रोकने में बहुत अच्छा कार्य करती हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष नो टोबैको डे का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को WHO के द्वारा दिया गया है। WHO के द्वारा बहुत ही पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो चयन करते हैं और यह एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉग्निशन है जो साउथ ईस्ट एशिया का जो संगठन है WHO का, जो 11 देशों का है, उनमें जिन 5-6 संस्थाओं को या व्यक्तियों को चुना गया है उसमें से उत्तर प्रदेश का स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल भी एक है जिसे यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। जो कोविड का संक्रमण है उसको नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और आप स्वयं भी महसूस कर रहे हैं कि उन प्रयासों के कारण संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है और ये आपके सहयोग के कारण हुआ है। ये हमारे जो निगरानी समितियां हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, जिसका अब दारोमदार ग्रामीण क्षेत्र में नवनियुक्त प्रधानों ने ले लिया है, उनके सबकी सक्रिय भागीदारी के कारण प्रदेश में यह संक्रमण कम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निगरानी समितियों को यह गुरुतर दायित्व सौंपा गया है और उन्हीं के माध्यम से जो लोग लक्षण युक्त हो रहे हैं उन्हें कोविड की दवाइयां भी सुलभ तरीके से घर पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं और पर्याप्त संख्या में इन दवाइयों की व्यवस्था की गई है। लेकिन संक्रमण अभी भी बना हुआ है और चूंकि वायरस की प्रकृति के बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, इसलिए ये आवश्यक है कि हम जिस प्रकार से संक्रमण को नियंत्रित रख रहे हैं और सावधानी और सतर्कता बरत रहे हैं, वो हम निरंतर बरतते रहें। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहें, लोगों के संपर्क में आने से बचें, अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें, लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जब हम निकलें तो पूरी सावधानी बरतें ताकि हम संक्रमित न हो और हमसे